कोई एक आप में से तो एक नहीं कर सकते, कोई आप स्पष्ट आवाज है, ऐसा नहीं है कोटा बोल के जब बोलिए क्या ना कोटा बोलो तो कोटा ही रहेगा, ये ब्लॉक है। समझ में आ गया? 30 सेकंड के अंदर 25 सेकंड होते ही आपको बताया जाएगा कि 5 सेकंड बची है। ठीक है, पहली बार जो बोल दिया वही उत्तर होगा। 30 सेकंड के अंतर से में होगा, 2 खड़े हो जाते हैं और एक सही उत्तर देता है और एक गलत उत्तर देता है, तो गलत उत्तर बहुत सही माना जाएगा, तो सही नहीं होगा। इसका मतलब आपके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूरा होता ही हाथ खड़ा करोगे, और प्रश्न समझ में तो नहीं समझ में आ गया। ठीक है, ए बी और सी आपके पास में ऐसा नहीं सारे ऐसे प्रश्न है, नहीं ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस भी है और मातृभाषा हिंदी भी है। समझ में आ गया? सभी के प्रश्न सभी के पास आएंगे। ठीक, तो एक विषय से 6 प्रश्न लिए गए, एक विषय से, तो एक ऊपर एक विषय के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, आगे नहीं समझ में? अब मैं बोलूंगा आपको ग्रुप ए से प्रश्न होगा। ठीक है, ग्रुप ए से, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले एक से और 6 कौन सा पूछना चाहोगे? 1 से और 6 में अब आपको सुनना है, बच्चों को ध्यान नहीं देना। और यदि कोई दर्शक दीर्घ में से कोई प्रश्न का उत्तर बता देता है तो उत्तर गलत हो जाएगा। समझ में आइए, आपको बोलना नहीं है। दर्शक दीर्घ में से कोई उत्तर बताता है तो प्रश्न स्वतः ही गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ज्ञान की उल्टी नहीं करनी है, अपना ज्ञान खुद ही पास करना है। समझ में आ गया? पहला पूछ लो, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लैक्टिक प्रोटीन, एमिनो प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, लैक्टोज प्रोटीन। उत्तर गलत है, कैसीन प्रोटीन। लैक्टोज शर्करा फाइबर, कैसीन प्रोटीन होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोज शर्करा होती है। अब पहला प्रश्न तो पूछ लिया, बी वाले आप थोड़े आप इधर और किसी कर, अब बी वाले पहला प्रश्न पूछ लिया ना, अब 2 से और 6 के बीच में कौन सा प्रश्न? टेबल साल्ट का साधारण नाम है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं? उत्तर सही है, अंक दिए गए। अब सी वालों से प्रश्न होगा, इनसे होगा सी वाले। ठीक है, सी वाले बताएंगे 2 पहला और 5वां छोड़। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? पोटेशियम का प्रतीक नहीं, सिंपल परमाणु क्रमांक क्या है? उत्तर सही है। अब वापस ए पे नहीं आएगा ना, ए बताएगा 2, 4 और 6, यही क्वेश्चन बचे। जब प्रकाश सफेद प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे मध्य में किस रंग को प्रदर्शित करता है? प्रश्न समझ में आ गया ना? नीला, हरा, नीला, हरा, लाल और बैंगनी। उत्तर सही है। अब 2 ही प्रश्न बचे हैं, दूसरा और छठा। दूसरा
पादपों में जल का परिवहन किसकी सहायता से होता है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। उत्तर गलत है, जाइलम। अब एक ही प्रश्न बचा, छठा। विज्ञान दिवस, साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? पहले मत बोलो, पहले आंसर पूरा सुनना करो, है ना? जब उत्तर सही। विज्ञान विषय पूरा हो गया आपका। प्रत्येक से दो दो प्रश्न आए हैं विज्ञान के, ठीक है? अब आएंगे आपके पास में हिस्ट्री के, ठीक है? ठीक। वही 7 से और 12, 7 से और बोलो कौन सा प्रश्न पूछूं? 7 से और 12 में कौन सा शासक सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाने के लिए प्रसिद्ध था? सर्वधर्म समभाव। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, अकबर, औरंगजेब। उत्तर गलत। हिंदू विरोधी आदमी था, सर्वधर्म समभाव कहां से आएगा? 8वां नहीं पूछना है ना, और 7 से और 12 के बीच पूछना है। प्रश्न ध्यान से सुनना। जनसंघ पार्टी, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात है, के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, वीर दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उत्तर सही है। 8वां और 9वां नहीं पूछना है आपको, है ना? और पूछना है, बोलो। भारत की, बढ़िया सुनो, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 1950, 1951, 1949, 1952। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उत्तर सही है। 8वां, बढ़िया। 8वां, 9वां और 12वां नहीं पूछना है, बोलो। 7 से 12 के बीच में 8वां, 9वां, 12वां नहीं पूछना है। 11वां। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। आप दोबारा मत करना, उत्तर गलत हो जाए। आपको नहीं बोलना है आंसर। ये बी वाले 8, 9, 11, 12 इनको छोड़ दो तो इसे पूछो। किस भारतीय नेता ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इनको लेकर रहूंगा का नारा दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। बोलना नहीं है, बोल। क्वेश्चन
किस भारतीय नेता ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा का नारा दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। उत्तर गलत है, बाल गंगाधर तिलक। सात, केवल एक ही प्रश्न बचे हैं, केवल एक प्रश्न, केवल 7 नंबर है ना, और बचा ही नहीं है तो वही पूछ लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, सॉरी 1857, 1905, 1885, 1942। उत्तर सही है। 12 प्रश्न पूछ लिए आपसे, है ना? कितने प्रश्न हो गए? 12। अब 13 से 18 के बीच में बताना है आपको, 13 से 18 के बीच में। बोल 15, सॉरी माफी चाहूंगा, 16 तक हो, सॉरी कौन सा 16, 15। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। उत्तर गलत है, चीन। तेरह से 18 के बीच में पूछना है, उन्होंने 15 पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट फूजी, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट सेंट हेलेंस। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं, लास्ट फाइनल उत्तर बताओ। उत्तर सही है। पंद्रह और 16 नहीं पूछने। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? पर्वतारोही, टेनिस, एथलेटिक्स, भारोत्तोलक। कर्णम, टाइम चल सकते सर। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी? पर्वतारोही, टेनिस, एथलेटिक्स, भारोत्तोलक। उत्तर गलत, भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर थी। 15, 16 और 18 नहीं पूछने। 15, 16 और 18 नहीं पूछने। बोलो 13 से 18 के बीच में। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल। उत्तर गलत। अरे 15, 16, 17, 18 नहीं पूछने, है ना? 13 और 14 में पूछने। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तर गलत, अफ्रीका। अंतिम एक ही प्रश्न बचा है आपके लिए, 13वां प्रश्न है, ठीक है? एक बार ही बोलूंगा, ध्यान से सुना करो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल अटॉर्नी जनरल कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है?
5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। उत्तर गलत, 6 वर्ष। हाँ, अब इनका एक बार स्कोर बताइए। ए वाले का स्कोर नहीं, एक का भी ठीक है, 2, 3, 4 अब आपके पास में एक एक ग्रुप के पास में 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न है, जीत ही सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, 12 प्रश्न बाकी हैं, तो 4-4 में तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। ठीक है, आप 19 से बताने हैं आपको आगे, 19 से और 24 के बीच में, 23 में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी।